वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने बीएस के एडमिशन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है और उसने साथ ही सैम्पल पेपर भी रिलीज़ किया है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि किस तरह आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और किस तरह आप ये टेस्ट पास कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका ये वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है और अगर ये वीडियो आप में कुछ वैल्यू एडिशन करती है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बाकायदा तौर पर वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। गाइस, आपको पता है कि इससे पहले कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स होते थे, लेकिन चूँकि कोविड की वजह से ये सारी के सारे सिनेरियो जो है अचानक चेंज हो गया। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार निकाले अपने बीएस में और आगे जो भी डिग्रीज़ थी उनमें एडमिशन्स का। तो इसी हालात को भांपते हुए कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने भी इस साल अपना क्राइटेरिया चेंज किया है। उसमें बीएस के क्राइटेरिया में ये बताया गया है कि आपके 80% जो एग्रीगेट है वो आपका मैट्रिक का होगा और 20% आपका एग्रीगेट जो है वो एंटी टेस्ट का होगा। यानी कि जो भी तलबा बीएस में एडमिशन लेंगे तो उनको एंटी टेस्ट का पास करना लाजमी होगा। आपके जो एफएससी के या 12 ग्रेड के मार्क्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इतने हों कि आपने पास किया हो तो फिर आप इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई सप्ली वगैरह आ जाती है बदकिस्मती से तो फिर आपको यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन नहीं देगी। तो बाकायदा चलते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट जो है ये 40 मार्क्स का होगा और इसके लिए सारा का सारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मैं साथ साथ स्क्रीन पे भी चला रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। 40 मार्क्स में से आपको इसको पास करना होगा, लेकिन जितने भी आप ज़्यादा नंबर लेते हैं उतना आपको फ़ायदा है, क्योंकि आगे जो है एग्रीगेट में आपको फ़ायदा होगा, यानी आपका एग्रीगेट हाई होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट है इसको आपने 1 घंटे के अंदर अंदर क्लियर करना होगा। यानी कि अगर आप 1 घंटे में इसके एमसीक्यूज़ 40 में से 30 भी करते हैं तो उसके बाद ये पोर्टल जो है लॉक हो जाएगा या ये जो है आप इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप उन्हें कोशिश करनी है कि 1 घंटे में ही इसको क्लियर करें, यानी विद इन 1 आवर या 60 मिनट आपने 40 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। अब मैं इसका बताता हूँ कि इसमें वो जो है पैटर्न क्या है। पैटर्न में इसमें आपको 4 चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, सेकंड मैथमेटिक्स, थर्ड जनरल साइंस और फोर्थ जो है वो करंट अफेयर है। यानी कि इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर और जनरल साइंस ये चारों मिलकर आपके 40 मार्क्स बनाएंगे। फिर चूँकि ये 4 सब्जेक्ट हैं तो फिर चारों के 10-10 मार्क्स होंगे या फिर 10-10 एमसीक्यूज़ होंगे। तो इस तरह ये आसान टेस्ट है, यानी इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होगा। आपको अगर ज़रा भी नो अबाउट है ना, मैट्रिक आपने किया हुआ है ना अच्छे से, तो फिर आपको इस टेस्ट में घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बारी बारी आपको बताता हूँ कि आपने फ़लाँ टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, फ़लाँ पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है, या फिर आप क्या जो है वो चीज़ें फॉलो करें तो आप ये टेस्ट बआसानी दे देते हैं। इंग्लिश के लिए आपने सिंपली कोई भी ग्रामर उठा लेनी है जिसमें आपके टेंसेस हों, आपके सिनोनिम्स हों और ऑटोनिम्स हों, और साथ ही आपने जो करने हैं नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनमें कोई बहुत एडवांस नहीं आपने जाना, आपने सिंपल ये चीज़ें करनी है। और फिर शायद आपको कोई एक पैराग्राफ भी दिया गया होगा, उसमें से आपने सिलेक्ट करके क्वेश्चंस के आंसर दे देने हैं। तो इंग्लिश का तो ये इंतहाई सादा पोर्शन होगा, यानी कि सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स और आपके जो है टेंसेस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है तो फिर आप जो है एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वो है प्रीपोजिशंस। अगर आप प्रीपोजिशंस को भी रिवाइज़ कर लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप 10 में से 10 मार्क्स ही लेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें हैं जो आप रिवाइज़ कर लें तो आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है बआसानी क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं मैथ की तरफ। अब डेफिनेटली बहुत से ऐसे तलबा हैं जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि उन्होंने एफएससी मेडिकल किया होगा या सिंपल एफए किया होगा, तो वो सोच रहे होंगे कि कोई मैथ जो है बहुत ज़्यादा एडवांस होगी या फिर उनको इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले। तो उन तलबा के लिए भी मेरा यही कहना है कि आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट में जो मैथ आने वाली है ना वो सिंपल 8 ग्रेड की मैथ होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैट्रिक पास मैथ होगी। यानी कि उसमें आपको एवरेज
प्रोपोर्शन जैसे जो है बेसिक सवाल और मैथ का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हो तो आप इस टेस्ट में यानी कि मैथमेटिक्स में 10 में से 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी आपको साथ ये स्क्रीन पे आप पेपर भी देख सकते हैं कि सैम्पल पेपर भी कि मैथ में क्या आएगा। तो फिर अब चलते हैं जनरल साइंस की तरफ। अब तलबा फिर सोच रहे होंगे कि हमने तो एफएससी जो है इंजीनियरिंग की है या सिंपल एफए किया है, तो हम जनरल साइंस का क्या करें या एवरीडे साइंस या जो है इसका क्या करें। तो ये भी बिल्कुल आसान है। अगर आपको ज़रा भी सेल बायोलॉजी या ह्यूमन बॉडी के बारे में या इस जनरल सी इंफॉर्मेशन के बारे में ज़रा भी नॉलेज है ना, तो आप ये बासानी कर सकते हैं। या फिर आपने 8 ग्रेड की जो है साइंस उसको भी पढ़ा हो ना या 7 ग्रेड की, तो आप ये टेस्ट आसानी से जो है क्लियर कर पाते हैं। यानी कि आप जो है साइंस का जो है पोर्शन है वो आसानी से कवर। इसमें क्या होगा, आपके सेल्स के बारे में या फिर थोड़ा सा कि आपकी बॉडी में कितनी बोन्स हैं, कितना वाटर है, और ये सारे जो बेसिक प्रोपोर्शन है इसके बारे में सवाल किए जाएंगे। तो ये भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं लास्ट पोर्शन पे यानी करंट अफेयर पे। अब 30 तो हमारे पहले हो गए, अब जो लास्ट 10 है वो हैं करंट अफेयर के। करंट अफेयर भी आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप बल्कि आज के दौर में तो फेसबुक का राज है, ट्विटर का राज है, तो आप अगर ट्विटर और फेसबुक की थोड़ी सी भी जानकारी है आपको, या फिर कभी कभार आप न्यूज़ चैनल सुन लेते हैं, तो फिर करंट अफेयर भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। यानी कि इसमें होगा कि पीसीबी का चेयरमैन कौन है मौजूदा, या इससे पहला चेयरमैन कौन था। अब इतना तो हर बंदे को पता होगा कि रमीज़ राजा जो है वो करंट चेयरमैन है। या फिर ये होगा कि इधर न्यूजीलैंड की जो टीम आई है वो क्या करने आई है, कौन सी सीरीज खेलने आई। इस तरह की कुछ चीज़ें स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी हो सकती हैं, या फिर और भी हो सकती हैं न्यूज़ के रिलेटेड, या हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंटीरियर मिनिस्टर कौन है। ये सारी जो 2-4 चीज़ें हैं इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप 1-2 दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ना कोई भी, और साथ ही अगर 1-2 दिन भी आप 92 न्यूज़ या जियो न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ चैनल यार कोई भी सुन लेते हैं ना, तो लिटरली आप ये टेस्ट भी क्लियर कर जाते हैं। तो आप ये अगर 3-4 जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इनको फॉलो कर लेते हैं ना, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप 40 में से 40 मार्क्स ले सकते हैं। और ऊपर से 1.5 मिनट एक एमसीक्यूज़ के लिए, 1.5 मिनट बहुत सा टाइम होता है। आपने मैट्रिक का भी टेस्ट दिया होगा, आपने एफएससी का भी यानी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, आपको अच्छे से आइडिया होगा कि बंदा 1.5 मिनट में अच्छे से एमसीक्यूज़ कर लेता है। तो टाइम भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। यानी अब हम कोई टेस्ट देते हैं ना, तो 25-26 एमसीक्यूज़ होते हैं और 10-12 जो है मुश्किल से मिनट होते हैं। तो बस आधे से ज़्यादा तो रफू चक्कर ही करना पड़ता है। तो अगर 1.5 मिनट एक एमसीक्यूज़ के लिए मिल रहा है ना, तो ये यूँ समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम है। तो टाइम का भी कोई इतना मसला नहीं होने वाला। बाकी जो है आपको सैम्पल पेपर भी साथ साथ दिखा दिया है, तो इसलिए आपको आइडिया भी हो जाएगा इस सैम्पल पेपर को भी देखकर, और आपको वैसे भी आइडिया हो जाएगा जो मैंने बताया है। यही सारा आपका टेस्ट होना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, और मुझे लगता है कि ये टेस्ट आइंदा भी चलेगा, यानी कि यही पैटर्न जो है फॉलो होगा। तो मैं आप दोस्तों को सभी को जो है बेस्ट लक या गुड लक विश करता हूँ इन एडवांस। अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर पाते हैं, आते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी अशर अवान से तो ज़रूर मुलाकात होगी। और अगर मुलाकात नहीं भी होती तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, अभी तक भी आप कंफ्यूज हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए। हम किस लिए बैठे हैं, आप दोस्तों के लिए तो बैठे हैं। और अगर आप शायद इनफ हैं कि व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं करना चाहते, तो भाई ईमेल कर लें, ईमेल में हम आपको बता देंगे। और ईमेल भी नहीं करना चाहते तो इंस्टा पे, अगर वो भी नहीं करना चाहते तो फिर भाई आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो बस दुआएं दे सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लिटरली एक इंतहाई आम यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ये आप ही के लिए है। और कल इसकी लास्ट डेट है। और एक बात एंड पे बताता चलो, माजरत के साथ, जो मुझे पहले बतानी थी पहले नहीं बता पाया, कि अगर आपने पहले किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है, प्रायोरिटीज़ में अप्लाई किया है, तो आप अभी अपनी 2 दिन के अंदर अंदर जो है प्रायोरिटीज़ वो चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने बायोलॉजी के किसी सब्जेक्ट में अप्लाई किया है और अब आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री वगैरह में अप्लाई करें, तो आप सिंपली उस पर लॉगिन करें QAU.edu.pk पे, खुद को लॉगिन करके आप उधर से अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हैं।
मोर ओवर एक बात और कि लॉ और जो डी फार्मेसी है उसके लिए ये टेस्ट वैलिड नहीं है, यानी कि उन्होंने ये टेस्ट एंट्री टेस्ट नहीं देना, बाकी सारे तलबा ने देना है। अब डी फार्मेसी के लिए मुझे यूँ ही लगता है कि आपके मैट्रिक और आपके एफएससी के मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, यानी 30% मैट्रिक और 70% आपका एफएससी का। इसी तरह जो लॉ है उसमें आपके मैट्रिक और शायद एफएससी के मार्क्स भी काउंट हों, साथ ही उधर जो लैट है वो लाजमी आपका काउंट होगा, यानी अगर आपके लैट में 50% या इससे अबव मार्क्स हैं तो फिर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट यानी कि स्कूल ऑफ लॉ में अप्लाई करने के आयल हैं। तो जाइए अभी के अभी अप्लाई कीजिए, और अगर आपने पहले अप्लाई किया है, कोई दुश्वारी है तो आप अपनी प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने प्रायोरिटी भी नहीं चेंज करनी, वेल एंड गुड। 25, 26, 27, 28 को आपके टेस्ट डिपार्टमेंट्स वाइज होंगे, तो आपको ये नोटिफाई भी कर दिया जाएगा मेल के ज़रिए भी। तो तैयारी कीजिए और परेशान बिल्कुल नहीं होना, आसान सा टेस्ट होगा। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अशर अमान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।